बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं और इन तमाम को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसलिए हम ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ये बहुत अहम तरीन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एक डेफिनीशन देख लेते हैं जिसे कहा जाता है फ़र्क कुनिंदा, और इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इस डिस्क्रिमिनेंट को मुख्तसरन DISC से भी ज़ाहिर किया जाता है। डिस्क लिखकर भी ये डिस्क्रिमिनेंट को ज़ाहिर करता है। ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क कुनिंदा क्या होता है? जुमला B² माइनस 4AC मुसावात AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 का फ़र्क कुनिंदा कहलाता है। ये मुसावात के रूट्स की नौइयत या खसूसियत का तयन करता है। हमने पिछली एक्सरसाइज में मुसावात के रूट्स पढ़े हैं, तो ये जो रूट्स हमारे पास आते हैं, ये जुमला B² माइनस 4AC ये उन रूट्स की खसूसियात का तयन करता है कि इनकी खसूसियत कौन सी है। तो इसकी खसूसियात मालूम करने के लिए हमारे पास इसी पेज के ऊपर नीचे ये 4 खसूसियात बयान कर सकता है B² माइनस 4AC। पहला पॉइंट ये है कि अगर B² माइनस 4AC यानी कि फ़र्क कुनिंदा का जवाब हमारे पास 0 से बड़ा आ जाता है और एक मुकम्मल मुरब्बा भी हो तो रूट्स नातिक और गैर मुसावी होते हैं। मुकम्मल मुरब्बा का क्या मतलब कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई भी जवाब आ जाता है, मसलन फ़र्ज़ करें ये आ जाता है 4 आ जाता है या 9 आ जाता है, इसी तरह 16, 25, 36 इस किस्म का आंसर आ जाता है जो किसी अदद का मुकम्मल मुरब्बा हो। यानी 4 जो है ये 2 का मुरब्बा है, ये जो 9 है ये 3 का मुरब्बा है, ये 25 5 का मुरब्बा है, 16 4 का मुरब्बा है। यानी कि ये जो हमारे पास आदाद आए इस किस्म के जो मुकम्मल मुरब्बा भी हों तो रूट्स फिर नातिक और गैर मुसावी होंगे। नंबर 2 पर कि अगर B² माइनस 4AC बड़ा हो 0 से लेकिन मुकम्मल मुरब्बा ना हो, यानी कि मुकम्मल मुरब्बा ना बन रहा हो, मुकम्मल मुरब्बा के अलावा कोई आदाद आ रहे हों, तो फिर रूट्स गैर नातिक और गैर मुसावी होंगे। देखिए सिर्फ गैर नातिक का फ़र्क आया, यहाँ पर भी गैर मुसावी था, इधर भी गैर मुसावी, लेकिन इधर नातिक था, इधर गैर नातिक। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अगर मुकम्मल मुरब्बा होगा तो रूट्स नातिक, मुकम्मल मुरब्बा नहीं होगा तो रूट्स गैर नातिक। लेकिन B² माइनस 4AC फ़र्क कुनिंदा का जवाब 0 के बराबर आ जाता है तो रूट्स हकीकी यानी कि यही नातिक होंगे, लेकिन अब मुसावी हो जाएंगे क्योंकि ये मुसावी है 0 के, तो रूट्स भी मुसावी हो जाएंगे। यहाँ पर गैर मुसावी थे, यहाँ पर मुसावी हो जाएंगे क्योंकि ये 0 के बराबर है। चौथा हमारे पास ये पॉइंट है कि अगर B² माइनस 4AC 0 से कम हो, 0 से छोटा होने का मतलब ये है कि माइनस वाले हिस्से हो, मसलन -1 हो, -5 हो, -10 हो, तो ये 0 से जो कम हिस्से हैं तब हमारे पास जो रूट्स होंगे वो ख्यालाती यानी कि कम्प्लेक्स होंगे, यानी कि अयोटा वाले ऐसे समझे होंगे जो हमने पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए, तब इस एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन जो है ये करने के काबिल होंगे। हमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि रूट्स की नौइयत का जायज़ा लें, तो हम क्या करेंगे, ये जो मुसावातें हमें दी गई हैं इनका हम फ़र्क कुनिंदा मालूम करेंगे। फ़र्क कुनिंदा मालूम करने के बाद इन चारों पॉइंटों में से हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट अप्लाई होता है, फिर उसके मुताबिक हम बताएंगे कि रूट्स नातिक हैं या गैर नातिक हैं। तो पहले क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। पहली जुज़ हमें दी गई है 3x² माइनस 9x माइनस 2 बराबर है 0। हमने इस मुसावात के रूट्स की नौइयत का जायज़ा लेना है। हमने बताना है कि इसकी नौइयत कौन सी है, कौन सी खसूसियत है, रूट्स किस किस्म के हैं। तो वो मालूम करने के लिए सबसे पहले दी गई मुसावात जो होगी उसमें से हम ABC की वैल्यूज़ ले लेंगे। एक्स की ताकत 2 का जो अदद इसार है वो A की कीमत है, एक्स का अदद इसार हमारे पास B की कीमत, और जो अकेला हिस्सा है वो हमारे पास C की कीमत होगी। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे वो डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, या जो उर्दू मीडियम वाले होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे कि फ़र्क कुनिंदा। हम फ़र्क कुनिंदा मालूम करने जा रहे हैं और हमने पढ़ा था कि फ़र्क कुनिंदा है B² माइनस 4AC। अब यहाँ पर जस्ट हमने कीमतें दर्ज करनी है। B की कीमत हमारे पास है -9, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 फार्मूले का है। A की कीमत हमारे पास है 3 और C की कीमत हमारे पास है -2। तो ये देखें स्क्वायर के अंदर माइनस जो है ये ख़त्म हो जाती है। 9 का स्क्वायर ओपन करें यानी कि 9 को 9 के साथ ज़रब करें तो ये हमारे पास 81 होता है। ये माइनस को माइनस के साथ जब हम ज़रब करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये तीनों जो है ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो 4 को 3 के साथ ज़रब करें 12, और 12 को 2 के साथ हम जब ज़रब करेंगे तो 12 2 24 हो जाएगा। अब 81 और 24 के दरमियान जमा की अलामत है, तो हम 81 में 24 को जमा कर लेंगे, ये हमारे पास आता है 105।
तो जो जवाब हमारे पास आया फ़र्क कुनिंदा का यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का, हम फिर अब चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा जो 4 पॉइंट हमने पढ़े हैं, कौन सा पॉइंट अप्लाई होता है। तो पहली बात तो ये है कि 105 जो है ये बड़ा है 0 से बड़ा है, और अब हमने ये चेक करना है कि ये मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं है। तो 105 जो है ये किसी भी अदद का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो फिर हमारे पास ये जो दूसरा पॉइंट है ये वाला इस्तेमाल होगा कि रूट्स जो हैं गैर नातिक और गैर मसावी होंगे। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे बस रूट्स गैर नातिक और गैर मसावी होंगे, ये बात हमने लिख लेनी है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। दूसरे जूस की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो फ़र्क कुनिंदा मालूम करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो दी गई मुसव्वा से हम ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का अददी सर नहीं है तो 1 होगा, ये ए की वैल्यू हो गई। एक्स का जो अददी सर है वो हमारे पास बी की कीमत होगी, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास सी की कीमत होती है। तो हमने डिस्क्रिमिनेट मालूम करना है, यानी कि जिसे फ़र्क कुनिंदा कहा जाता है, और इसका फार्मूला बहुत ही आसान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 6 का स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 4। ए की कीमत हमारे पास 1 है और सी की कीमत 9 है। तो 6 का मुरब्बा ओपन करें, 6 से 36 हो गया। ये तीनों आपस में ज़रब होंगे, 4 1 4, और 4 को 9 के साथ ज़रब करें, 4 9 भी 36 हो जाएगा। तो 36 में से 36 को माइनस करें तो ये हमारे पास 0 आता है। तो देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी कीमत जो है यानी कि 0 आ गई है, फ़र्क कुनिंदा 0 हो गया। तो अब हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट अप्लाई होता है। देखें तीसरा पॉइंट अप्लाई होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब 0। तो हम लिखेंगे रूट्स हकीकी और मसावी हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पास रूट्स हकीकी, या इसको नातिक भी लिखा जा सकता है, और मसावी होंगे। ये इसका फाइनल आंसर है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें मुसावात दी गई है 2x की ताकत 2 जमा 4x जमा 5 बराबर है 0 के। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यूज़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जो अददी सर है ये ए की कीमत है, एक्स का अददी सर बी की कीमत है, और जो अकेला हिस्सा होता है कांस्टेंट यानी कि वो सी की कीमत होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट मालूम करते हैं, जिसे उर्दू में फ़र्क कुनिंदा कहा जाता है, और इसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब b की कीमत हमारे पास है 4, तो इधर हम 4 लिखकर इसका स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4 ये फार्मूले का पहले से है। a की कीमत हमारे पास 2 है और c की कीमत 5 है। 4 का मुरब्बा ओपन करें तो 4 4 16 हो गया। इन तीनों को आपस में ज़रब करें, 4 2 8, और 8 को 5 के साथ ज़रब करें तो 40 हो जाएगा। तो अब हम कैलकुलेटर पर 16 नफ़ी 40 लिख लेंगे। 16 माइनस 40 लिखा तो हमारे पास जवाब आया माइनस 24। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि फ़र्क कुनिंदा का जवाब आ गया। तो देखें ये माइनस 24 है, तो ये तो हमारे पास लेस देन 0 है, यानी कि 0 से छोटा जवाब है। तो अब आप देखें वो जो हमने 4 खसूसियात पढ़ी थी उनमें से ये चौथा पॉइंट अप्लाई होगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए तो रूट्स ख्यालाती यानी कि कम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे कि बस रूट्स ख्यालाती होंगे। ये इसका फाइनल आंसर है। चौथी जूस की तरफ चलते हैं। 7x की ताकत 2 माइनस 6x माइनस 1 बराबर है 0। तो जो मुसावात हमें दी गई होती है हम ए बी सी की वैल्यूज़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर का अददी सर हमारे पास a की कीमत होगा, x का जो अददी सर है वो हमारे पास b की कीमत होगी, और जो अकेला हिस्सा है वो हमारे पास c की कीमत होगी। अगर माइनस होगा तो साथ हम माइनस भी लिखेंगे। तो हमने डिस्क्रिमिनेट मालूम करना है, और उर्दू में इसे फ़र्क कुनिंदा कहा जाता है। फ़र्क कुनिंदा हम क्यों मालूम कर रहे हैं? क्योंकि इस मुसावात के जो रूट्स आते हैं उसका हम जायज़ा ले रहे हैं कि वो कौन सी नौइयत के हैं। तो फ़र्क कुनिंदा जो है वो हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 6 है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी लगा देंगे। ए की कीमत हमारे पास 7 है और सी की कीमत माइनस 1 है। ये जो माइनस है ये स्क्वायर में ख़त्म हो जाती है। तो 6 का मुरब्बा हम ओपन करेंगे। 6 के मुरब्बे का मतलब है 6 को 6 के साथ ज़रब करें, 6 6 36, इन अलामतों को भी ज़रब करें, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 4 को 7 के साथ ज़रब करें 28, और 28 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, दोबारा इसने 28 ही रहना है। अब 36 में 28 को हम जमा कर लेंगे, ये हमारे पास आता है 64। तो ये फ़र्क कुनिंदा हमारे पास 64 आया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 0 से बड़ा है। बिल्कुल ये 0 से बड़ा है। पहली बात ये है जब 0 से बड़ा हो तो फिर हमें एक और बात भी चेक करना पड़ती है कि क्या ये मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं है। तो बिल्कुल ये जो फ़र्क कुनिंदा हमारे पास आया है ये 8 का मुरब्बा भी है। ये 8 का मुरब्बा क्यों है? क्योंकि आप देखें 8 को 8 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 64 ही आता है। एक तो ये 0 से बड़ा है और दूसरा मुकम्मल मुरब्बा भी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पहला पॉइंट अप्लाई होगा, बी स्क्वायर 0 से बड़ा भी है, मुकम्मल मुरब्बा भी है, तो रूट्स नातिक और गैर मुसावी होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बस रूट्स
नातिक और गैर मसावी होंगे। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपको ज़बानी आने चाहिए। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन असल इसका भी एक नंबर होगा। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो असल तो आपने नौयत ही बतानी है ना। तो अगर आपको ये 4 पॉइंट्स नहीं आते तो आप नौयत कैसे बताएंगे। पाँचवीं जूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें मुसावात दी गई है 5x की ताकत 2 माइनस 2x जमा 10 बराबर है 0। तो पहले हम ए बी सी की वैल्यूज़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जो अददी सर है ये ए की कीमत हो गई, एक्स का अददी सर हमारे पास बी की कीमत हो गई, और जो अकेला हिस्सा है वो हमारे पास सी है। तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट मालूम करना है, जिसे उर्दू में फ़र्क कुनिंदा कहा जाता है, और इसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की कीमत हमारे पास -2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। ए की कीमत हमारे पास 5 है, सी की कीमत 10 है। यहाँ पर हम स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस जो है ये स्क्वायर में ख़त्म, 2 का मुरब्बा ओपन करें, 2 2 4 हो जाएगा। इनको हमने ज़रब करना है, 5 को 4 के साथ ज़रब करें 20, और 20 को जब हम 10 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। अब 200 में से 4 को माइनस करें तो ये 196 बचता है, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की आएगी। तो अब जो हमारे पास फ़र्क कुनिंदा का जवाब आया है, आप देखें ये माइनस में है, तो जो हिस्सा माइनस के साथ हो इसका मतलब ये है कि ये 0 से छोटा है। तो जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब 0 से छोटा आ जाए तो फिर ये जो चौथा पॉइंट है ये हम अप्लाई करते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारे पास है कि रूट्स जो हैं वो ख्यालाती होंगे। तो हम लिख लेंगे पास रूट्स ख्यालाती होंगे। छठी जूज़ की तरफ चलते हैं, और ये पहले क्वेश्चन की आखिरी जूज़ है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये जो मुसावात है इसकी हम ए बी सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का अददी सर नहीं है तो 1 है, एक्स का जो अददी सर है वो हमारे पास बी की कीमत होती है, और जो अकेला हिस्सा है वो हमारे पास सी है। तो ये लिखने के बाद हम डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाते हैं, और ये हमारे पास फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत आसान सा है, ये हम हर क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं। तो बी की कीमत हमारे पास है -8, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, -4 वैसे ही पड़ा रहेगा। ए और सी की वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, ए की कीमत 1 है और सी की कीमत 16 है। माइनस जो है ये स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाती है, यानी कि प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। 8 का स्क्वायर आप ले लें, यानी कि 8 को 8 के साथ ज़रब करें तो ये 64 हो जाएगा। माइनस उसी तरह 4 को 1 के साथ ज़रब करें, 4 1 4 होगा। तो 16 को हम 4 के साथ ज़रब कर लेते हैं, 16 को 4 के साथ ज़रब करें, ये भी आपके पास 64 ही आता है। तो इसको 64 में से 64 माइनस करें तो जवाब हमारे पास 0 आ जाता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब हमारे पास 0 आ गया। तो अब हमारे पास ये तीसरा पॉइंट अप्लाई होगा कि जब ये फ़र्क कुनिंदा 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स हकीकी और मसावी होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पास रूट्स हकीकी और मसावी होंगे। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है टी की किन कीमतों के लिए मुसावात 3x की ताकत 2 जमा x जमा 9t बराबर है 0 के रूट्स हकीकी और गैर मुसावी होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने रूट्स की नौइयत बताई थी कि वो हकीकी होंगे या गैर हकीकी होंगे, मसावी होंगे या गैर मसावी होंगे। अब यहाँ पर हमें ये बात खुद बता दी गई है, पहले से ही बता दी गई है कि रूट्स ये हैं, हकीकी और गैर मसावी। अब हमें ये जो मुसावात के अंदर टी आ रहा है इसकी कीमत मालूम करके दें। तो जब रूट्स हकीकी और गैर मसावी की बात होगी तो आप ऐसा समझें ये रूट्स का जायज़ा हमें दिया गया है, रूट्स की नौइयत दी गई है, खसूसियत। तो रूट्स की खसूसियत जब भी दी गई होगी नौइयत, तो आपने डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला यूज़ करना है। तो हम मुसावात को यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेट जब भी मालूम करते हैं तो हम ए बी सी की वैल्यूज़ लेते हैं। x स्क्वायर का अददी सर 3 है, ये a की कीमत हो गई, x का अददी सर 1 है, ये b की कीमत हो गई, और जो अकेला हिस्सा है ये हमारे पास c की कीमत है। अब चूंकि हमें रूट्स पहले से ही दे दिए गए हैं तो यहाँ पर ये बात हम लिख देंगे, चूंकि रूट्स हकीकी और गैर मसावी हैं लिहाजा हम यहाँ पर वही चारों पॉइंट्स में से एक पॉइंट इस्तेमाल करेंगे जो इसके ऊपर पूरा उतरेगा। देखिए उसने कहा है रूट्स हकीकी और गैर मसावी हैं, तो आप देखें रूट्स जो हैं वो हकीकी और गैर मसावी, यानी कि नातिक और हकीकी एक ही बात है। ये कब होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है ये 0 से बड़ा हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तब ये बात हमारे पास हो सकती है। तो अब यहाँ पर यही बात हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा होगा 0 से, बस इतनी सी तब्दीली है। पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, इधर फ़र्क कुनिंदा लिखकर ये फार्मूला लगाकर उसको आगे हम सॉल्व कर लेते थे।
लेकिन अब ये जो बात हम लिखते थे ये एंड पर लिखते थे, एक जो जवाब आता था वो हम देखते थे कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। ये बात अब हमें कैसे पता चलेगी? इन रूट्स की नौइयत देखकर। रूट्स हकीकी और गैर मुसावी हैं, तो रूट्स हकीकी और गैर मुसावी कब होते हैं? जब फ़र्क कुनिंदा 0 से बड़ा हो। तो अब ये ए बी सी की वैल्यूज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। बी की कीमत हमारे पास 1 है और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा लेंगे -4। ए की कीमत हमारे पास 3 है और सी की कीमत 9t है और ये बड़ा है 0, उसी तरह ही लिखा रहेगा। 1 का मुरब्बा आप लें, 1 ही होता है और ये तीनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। 4 को 3 के साथ ज़रब करें 12 और 12 को हम फिर 9 के साथ ज़रब कर लेंगे, तो ये हमारे पास आता है 108 और साथ में टी भी है। हमने टी की कीमत मालूम करनी है, तो हम ऐसा करते हैं, एक को इधर ले देते हैं और ये जो टी वाली कीमत है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। इधर ये -108t है, जब इधर आएगा तो ये जमा का 108t बन जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ टी की कीमत चाहिए, तो टी को अकेला करना पड़ेगा। ये जो 108 इसके साथ ज़रब हो रहा था वो इधर आकर तकसीम हो जाएगा। हमें इसको उल्टा कर भी लिखना जो है वो आता है, क्योंकि हमें टी की कीमत चाहिए तो टी को हम शुरू में लिख लेते हैं। आप गौर करें, अगर 1/108 ये बड़ा है टी से, अगर हम इसको उल्टा कर जब लिखेंगे तो फिर टी क्या हो जाएगा? टी छोटा हो जाएगा 1/108 से। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 1/108 अगर बड़ा है टी से तो टी जाहिर सी बात है छोटा होगा 1/108 से। तो जब ये वाली रकम हम इधर लिखेंगे तो ये अलामत जो है उलट जाएगी। बहुत आसान तरीन क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही हमने फ़र्क कुनिंदा यूज़ किया है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो रूट्स हमें दे दिए गए हैं, रूट्स की नौइयत, उसकी मदद से हमने ये लिखा है कि ये बड़ा है 0 से, और फिर वही हमने कीमतें दर्ज की हैं ए बी सी की, और टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर दो दर्जी मुसावात 16x² + 7px + 49 = 0 के रूट्स मुसावी हों तो p की कीमत मालूम करें। पिछले क्वेश्चन में हमने t की कीमत मालूम की है, यहाँ पर अब हमने p की कीमत मालूम करनी है। तो जो हमें मुसावात दी गई है, हम सबसे पहले इस मुसावात को लिख लेंगे और इस मुसावात के लिखने के बाद हम a b c की वैल्यूज़ ले लेते हैं। x² का अददी सर a की कीमत, x का जो अददी सर है ये हमारे पास b की कीमत होगी, और जो अकेला हिस्सा है 49 ये हमारे पास c की कीमत हो जाएगी। अब हमें रूट्स दिए गए हैं मुसावी, तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे, चूँकि रूट्स मुसावी हैं लिहाजा अब हम यहाँ पर फिर डिस्क्रिमिनेंट की जो हमारे पास b² - 4ac इसकी जो खसूसियत होगी वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आप देखें वही 4 पॉइंट्स हैं आपके सामने। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमें नज़र आता है कि रूट्स मुसावी हैं, यहाँ पर तो गैर मुसावी होते हैं, इधर तीसरे में मुसावी हैं। तो आप देखें b² - 4ac जो है वो 0 के भी मुसावी होता है। तो यहाँ पर फिर हम यही खसूसियत इस्तेमाल कर लेंगे कि b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर रूट्स हकीकी और गैर मुसावी दिए गए थे, तो हमने लिखा था कि ये बड़ा है 0 से, लेकिन अब यहाँ पर हमें रूट्स मुसावी दिए गए हैं तो हमने ये खसूसियत इस्तेमाल की है, यानी कि तीसरा पॉइंट। अब यही ए बी सी की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। b की कीमत हमारे पास है 7p, इसका स्क्वायर -4, a की कीमत 16 है और c की कीमत हमारे पास 49 और बराबर की साइड पर 0 है। 7 का मुरब्बा ओपन करें, 7 7 49 और p का मुरब्बा p की ताकत 2 हो जाएगा, और इन तीनों को हम ज़रब कर देंगे। 16 को पहले 4 को हम ज़रब करेंगे 16 के साथ, और फिर 16 को ज़रब करना है हमने 49 के साथ, तीनों को हमने इकट्ठा ज़रब कर दिया, तो ये हमारे पास आता है 3136 बराबर है 0। हमें p की कीमत चाहिए, तो हम इस रकम को अकेला करने की कोशिश करेंगे। ये नफ़ी 3136 जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये जमा 3136 हो जाएगा। तो p² को अब हम इधर रहने देते हैं, 49 जो उसके साथ ज़रब हो रहा था वो इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो अब इसी 3136 को हम 49 के साथ तकसीम कर देंगे। देखें हमारे पास इसका जवाब आया p² बराबर है 64। लेकिन हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ आप देखें p की कीमत चाहिए, इधर आ रहा है p की ताकत 2, तो फिर p की ताकत 2 ख़त्म करने के लिए हमें फिर जज़र लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से, तो p की ताकत 2 के ऊपर भी हम जज़र लेंगे और जमा नफ़ी लगाकर इस 64 के ऊपर भी हम जज़र ले लेंगे। जज़र क्यों लिया? ताकि ये मुरब्बा और जज़र आपस में कैंसिल हो जाए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ p रह जाए। और जमा नफ़ी लगाकर ये जो 64 आपके पास आया था इसका आप जज़र ले लें, तो ये आपके पास जवाब आएगा
8। तो P की कीमत हमारे पास आ गई। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो खसूसियत है ये याद होना चाहिए, b² - 4ac बराबर 0। इधर जस्ट आपने कीमतें पुट की हैं और P की कीमत आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर दो दर्जी मुसावात 4u² + 8u + q = 0 के रूट्स गैर मुसावी और हकीकी हों तो Q की मुमकिन कीमतें मालूम करें। तो सबसे पहले हम जो मुसावात दी गई होती है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद A B C की वैल्यूज़ लेते हैं। तो याद रखें पिछली जितनी भी हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं वो x में होती थी, अब ये u में आ गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको x ही समझें। अब ये वाली मुसावात u में है तो u² का जो अददी सर होगा वो हमारे पास a की कीमत होगी, जो u का अददी सर है वो b की कीमत, और जो अकेला हिस्सा है वो हमारे पास c की कीमत होगी। अब यहाँ पर हमें रूट्स की नौयत दे दी गई है, रूट्स गैर मुसावी और हकीकी हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूँकि रूट्स गैर मुसावी और हकीकी हैं, लिहाजा यहाँ पर ये बात लिखने के बाद फिर हम फ़र्क कुनिंदा की प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि क्या यहाँ पर 0 से बड़ा आता है या बराबर आता है। तो इस किस्म का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। यहाँ पर भी हमें रूट्स हकीकी और गैर मुसावी दिए गए थे। देखिए हकीकी और गैर मुसावी की बात की गई है, तो यहाँ पर हमने लिखा था कि जो फ़र्क कुनिंदा होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी फिर हम लिखेंगे बड़ा है 0 से। अब A B C की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। B की कीमत हमारे पास 8 है, इसका स्क्वायर -4, A की कीमत 4 है और C की कीमत हमारे पास है Q और ये बड़ा है 0 से। 8 का मुरब्बा ओपन कर लें तो 8 8 64 हो जाएगा। इन तीनों को आपस में ज़रब करें, 4 को 4 के साथ ज़रब करें 16 और ये Q जो है वो साथ में उसी तरह ही आ जाएगा। अब हमें Q की कीमत चाहिए तो हम इस रकम को उधर ले जाते हैं, ये इधर माइनस की है, इस साइड पर आएगा ये वाली रकम तो ये इधर जमा की हो जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ Q की कीमत चाहिए, साथ में 16 नहीं चाहिए। देखें 16 इसके साथ ज़रब हो रहा है, इधर आकर 64 के साथ तकसीम हो जाएगा। तो फिर 64 को हम तकसीम कर लेंगे 16 के साथ, तो ये हमारे पास 4 आता है। हम लिखेंगे 4 जो है वो बड़ा है Q से, या इसको अगर हम उल्टा कर लिखें, ये वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। 4 अगर बड़ा है Q से, इसको जब हम उल्टा कर लिखेंगे, Q पहले लिखना चाहते हैं तो Q जो है वो छोटा होगा 4 से। 4 अगर बड़ा है Q से तो जाहिर सी बात है Q छोटा है 4 से। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कहा गया है m की कीमत मालूम करें अगर दो दर्जी मुसावात mx² - 8x = 1 बराबर है 0 के रूट्स हकीकी और मुसावी हों। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हम सबसे पहले जो मुसावात हमें दी गई है उसको लिख लेंगे, mx² - 8x = 1 बराबर है 0। मुसावात लिखने के बाद हम a b c की वैल्यूज़ लिखते हैं। x² का अददी सर हमारे पास a की कीमत है, x का जो अददी सर है ये b की कीमत है और जो अकेला हिस्सा है वो हमारे पास c की कीमत है। फिर हम चलते हैं, जो रूट्स की नौयत हमें दी गई होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया रूट्स हकीकी और मुसावी हैं, तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि रूट्स हकीकी और मुसावी हैं, लिहाजा अब हम इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे कि b² - 4ac ये 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। तो इसके लिए हम फिर उन्हीं 4 पॉइंट्स की मदद लेंगे। ये आपको मैं एक बार फिर बता दूं, ये आपको ज़बान याद होने चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन करने के काबिल होंगे। रूट्स हकीकी और मुसावी हैं, तो देखें रूट्स हकीकी और मुसावी तीसरे पॉइंट में है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि b² - 4ac ये 0 के मुसावी होगा। इस मुसावी से आप याद रख लें, जब भी रूट्स मुसावी होंगे तो b² - 4ac भी मुसावी होगा 0 के, बड़ा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम कीमतें दर्ज करेंगे। b की कीमत हमारे पास -8 है, इसका स्क्वायर -4, a की कीमत m है और c की कीमत 1 है, बराबर की साइड पर 0 हो गया। अब इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, 8 का मुरब्बा ओपन करें, 8 8 64, इन तीनों को ज़रब करें तो 4 1 4 और m जो है ये उसी तरह ही आ जाएगा। हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर m की कीमत मालूम करनी है तो ये -4m जो है इधर ले जाएंगे, ये जमा 4m हो जाएगा। और सिर्फ m की कीमत चाहिए तो 4 जो उसके साथ ज़रब हो रहा है उसको हम इधर आकर 64 के साथ तकसीम करवा देंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से 64 को हम तकसीम कर देंगे 4 के साथ, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी यानी कि 16। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।